तो तीनों मिला के अपने अपने जगह सही है। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि हम प्लान रोक देंगे। हम कहना है प्रशांत किशोर जी से कि प्लान आप किस हिसाब से रोक दीजिएगा। आपका एक भी फैटिक अभी तक बिहार में नहीं लगाए हैं और आप बात कर रहे हैं कि प्लान रोक देंगे। आप क्या ये कह रहे हैं कि जो 10,000 रुपये दिए गए महिलाओं को वो गलत है या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत है? क्या गलत है। हम बताते 10,000 में कौन सा रोजगार अभी हो जाएगा आपको, ये आपसे पूछना चाहते हैं, चाहे नीतीश कुमार से पूछना। उसके बाद कुटीर उद्योग है, सब कुछ बंद कर दिए। जो सामान हाथ से बनाने में जितना टाइम लगेगा, जितना मेहनत लगेगा, जितना पैसा लगेगा। किसी भी चुनाव का मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए ओनली, न कि 5 किलो राशन। और ये जो अभी जो 10,000 रुपया जो आपने दिया, बोला कि वो बिजनेस बनाने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एक सबसे बड़ा सवाल जो भी गूंजा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। नीतीश कुमार अपने 20 साल के सुशासन राज्य को गिनवाते हैं और कहते हैं कि साहब देखिए, हमारे राज्य में और हमारे शासन में इस तरह की व्यवस्थाएं हुई जो लालू के शासन में नहीं हुई थी। लालू यादव ये गिनवाते हैं कि साहब नीतीश शासन में युवाओं के साथ जो उन्हें वादे किए गए थे वो उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। एक नया नाम प्रशांत किशोर का आया है जो ये कह रहा है साहब कि ना नीतीश ना लालू, ये दोनों बिहार के लिए सही नहीं है। सही जनसुराज की पार्टी है क्योंकि वो युवाओं के लिए बात करती है, वो गरीब लोगों की बात करती है। हमारे साथ अभी युवा बैठे हैं, बिहार के युवा जो बिहार का भविष्य लिखेंगे। कुछ इसमें शायद बिहार के बाहर भी रहते हैं आप लोग बिहार के बाहर? कोई? आप सब बिहार में ही रहते हैं। और आई विधानसभा ये है। और ये क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इनके क्या मुद्दे हैं, किस तरह की ये सरकार चाह रहे हैं, इस पर ही इनसे बातचीत होगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नवोदय कुमार हुआ और मैं प्रॉपर औराई का ही रहने वाला हूँ। और रह गई चुनाव की मुद्दा जो आपने बताया कि लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर, तो तीनों मिला के अपने अपने जगह सही है। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि हम प्लान रोक देंगे। हम कहना है प्रशांत किशोर जी से कि प्लान आप किस हिसाब से रोक दीजिएगा। आपका एक भी फैटिक अभी तक बिहार में नहीं लगाए हैं और आप बात कर रहे हैं कि प्लान रोक देंगे, तो आप किस हिसाब से प्लान रोकिएगा? आप अपना फैटिक तो दूसरे जगह लगा के रखे हैं। बात आते हैं नीतीश कुमार जी तक, तो ये भी शासन काफ़ी लंबा चौड़ा शासन कर चुके हैं अभी तक। और इनका जो रहा है ना बिहेवियर उतना अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम से एक योजना बिहार में चल रही है जिसमें 10,000 रुपया दिया गया महिला को रोजगार करने के लिए। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी आप वो पैसा लेके अगर एक हॉस्पिटल बना देते हैं। 89 विधानसभा क्षेत्र में अभी आप बैठे हुए हैं, इसमें 400 वार्ड है। 400 वार्ड में अगर कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो इतना बड़ा हॉस्पिटल बन सकता है जितना ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ऐसा 5 हॉस्पिटल बन सकता है। अगर ये पैसा अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे खर्चा करते तो उससे ज़्यादा गरीब को बेनिफिट होता, उससे ज़्यादा नौजवान का बेनिफिट होता। और बात रहे कि इधर लालू प्रसाद बैक में हम जाएंगे थोड़ी देर, बात आती इधर जो अभी वर्तमान में है यहाँ पे, जैसे राम सूरत राय जी, इससे पहले कोई अरविंद शुक्ला जी थे, इससे पहले इधर गणेश राय जी सब थे। तो ये भी 30 साल शासन किए, ये भी कुछ नहीं किए। राम सूरत जी ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं। बात करते ब्लॉक में भ्रष्टाचारी अपर सीमा पे है, विदाउट डोनेशन कोई काम नहीं हो रहा है। रोड की स्थिति आप जाके देखिएगा, वहाँ से ब्लॉक की इतना दयनीय स्थिति है, हॉस्पिटल से और थाना वाला रोड इतना दयनीय स्थिति है जिसका हम बता नहीं सकते हैं। और इस सब पे खर्च करना चाहिए, इस पे ग्राउंड। आपने एक 10,000 वाली बात की ना, तो उस पर हम अभी महिलाओं से बात करते हुए आ रहे हैं। उन लोगों का ये कहना है कि साहब हम रोज़गार करते हैं ना, तो हमें रोज़गार बढ़ाने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। तो नीतीश कुमार का जो 10,000 रुपये है ना, वो हमारे रोज़गार के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि जो 10,000 रुपये दिए गए महिलाओं को वो गलत है या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत है? क्या गलत है? हम बताते 10,000 में कौन सा रोजगार अभी हो जाएगा आपको, ये आपसे पूछना चाहते हैं, चाहे नीतीश कुमार से पूछना। 10,000 में कौन सा रोजगार हो जाएगा? अभी कोई रोजगार है ऐसा हो जाएगा? कोई रोजगार नहीं है ऐसा कि 10,000 में आप कर सकते हैं रोजगार। ऐसा कोई भी रोजगार जैसे मान के चलिए कि छोटा कोई दुकान चला रहा है, महिला है कि साड़ी का उसका दुकान है छोटा सा, या कोई ऐसा है जो टोकरी वगैरह बनाने का काम करती है महिला, तो उस सब के लिए तो 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात है। पहले क्या था, लघु उद्योग था। लघु उद्योग बहुत अच्छे से चले, चरखा उरखा महात्मा गांधी जी किए,
उसके बाद कुटीर उद्योग आए, सब कुछ बंद कर दिए। जो सामान हाथ से बनाने में जितना टाइम लगेगा, जितना मेहनत लगेगा, जितना पैसा लगेगा, वो कंपनी आपको 2 मिनट में बना के दे रही है, उससे सस्ता दे रहा है। तो आप कौन सा यूज करना चाहेंगे, वो लघु उद्योग वाला कि वो कंपनी का बना हुआ? सिंपली है कि कोई भी बेनिफिट्स होता है कि वहाँ पे 2 रुपये बचेगा, तो कोई भी कंपनी करेगा। ये नीतीश कुमार की सबसे बेवकूफ़ी है। 10,000 देना, इससे ज़्यादा बेनिफिट होता कि हॉस्पिटल बनवा देता कोई, उससे हर बुजुर्ग, क्योंकि 40 साल अभी के दौर कितना एज है, 60 साल, हाई है 60 साल, 60-70 रेयर केस में जाता है 60। 40 साल के बाद आदमी को मेडिसिन पे शिफ्ट होना पड़ता है, हम हो आप हो दुनिया के कोई भी हो, 40 के बाद उसको मेडिसिन लेना। अस्पताल एक प्रमुख हाँ, चीज़ है यहाँ की। एकदम ठीक है। अस्पताल होना। आपका नाम क्या हो गया? MD तनवीर आलम। तनवीर, क्या देख रहा है युवा बिहार का इस बार? युवा इस बार बिहार का बदलाव, किस तरह का बदलाव में 2 लोग बात कर रहे देखिए हैं। बदलाव में ये है, प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल बदलाव में ये है कि युवा तेजस्वी है, जो बोलते हैं वो करते हैं। उनको 17 महीना का कार्यकाल मिला, मौका मिला, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने। 17 महीना में जो काम किए, क्या काम किया? 20 साल में वो काम नहीं हुआ। जैसे कि नौकरी, जो 10 लाख लोगों का 10 लाख जो है ना नौकरी का वादा किए, उसमें 2 लाख लोगों को नौकरी दिए गए, 5 लाख की 2 लाख दिए, ठीक है। वो हो गया स्वास्थ्य पर। उनके कार्यकाल में स्वास्थ्य का व्यवस्था इतना बेस्ट था कि रात में भी जो है ना वो छापा मार देते थे लोग। डॉक्टर में ये दिल में था कि कभी भी तेजस्वी यादव पहुंच सकते हैं, वो हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो भी उनके कार्यकाल में काम हुआ, बढ़िया हुआ, उनसे हम लोग युवा जितना है खुश है। और यहाँ औराई का जो व्यवस्था बता रहे हैं, औराई में आज़ादी के बाद से भी ना आज तक विकास हुआ है, अनेक कुछ हुआ है। इस बार औराई का बेटा बनाम बहरिया की लड़ाई चलेगी। बेटा कौन है औराई का? औराई का जो भी यहाँ का बेटा को टिकट मिलेगा, बेटा बनाम बहरिया की लड़ाई चलेगी। कौन? बाहरी जो वर्तमान में है वो बाहरी है, दूसरा विधानसभा से, बोछा से हैं, जो मुजफ्फरपुर जिला के बोछा विधानसभा से हैं, ठीक है। तो मसला है कि हम लोगों को जैसे कोई काम की ज़रूरत पड़ा तो हम लोगों को यहाँ से 30 किलोमीटर जाना पड़ता है उनके आवास पर। यहाँ नहीं उनका कोई आवास है, न यहाँ कोई है। अभी आपको बताया तो ब्लॉक लेवल पर इतना भ्रष्टाचार हो गया है, कोई अफसर सुनता नहीं है, न कोई आदमी को जो देखने वाला, न सुनने वाला। अभी चलिए आइए, आज़ादी के बाद से भी 75 साल होने के बाद भी एक जोका पुल है, आज उस रास्ता में आप जा नहीं पाइएगा, ठीक है, वो हो गया। ये चलिए आइए, यहाँ भी जितना बांध है सबका जर्जर स्थिति है, लाखों लाख का घोटाला उसमें हो गया, करोड़ों करोड़ का आज तक कोई नहीं हुआ। कितने एकड़ का ज़मीन अभी फसल जो है ना बर्बाद हो गया, कटरा से लेके औराई में। ये कोई भी नेता देखने वाला नहीं है। तो इसलिए इस बार औराई में बेटा ही आएगा, औराई का बेटा आएगा, औराई के बेटा ही को दर्द होगा औराई का। बहरिया इस बार भगाना है, औराई को बचाना है। आप भी इनके बाद से इत्तेफाक रख रहे हैं कि इस बार आप तेजस्वी के साथ जा रहे हैं? जी, हम लोग तेजस्वी के साथ हैं। कारण क्या? कारण ये है कि अभी उसको भविष्य बनाना है, और उसके साथ साथ हम सभी युवा हैं, उन लोगों का भी भविष्य बनेगा, क्योंकि युवा रहेगा तब ये लड़ सकता है। और आज के डेट में युवा की बहुत बड़ी एक शक्ति होती है दौड़ने में, लड़ाई लड़ने में, क्योंकि अब बूढ़ा हो गया नीतीश कुमार ना, अब उनके पैर में तो जान है नहीं, दौड़ कैसे पाएंगे। और लाठी का सहारा तो चलने वाला है नहीं बिहार में, क्योंकि युवा को तो पैर में ताकत चाहिए। तो युवा इसलिए मन बना लिया है इस वक्त तेजस्वी को लाना है। लेकिन तेजस्वी की जब बात आती है तो उसके साथ उनके पिता की भी बात आती है, लालू यादव की, और फिर बीजेपी हो या फिर प्रशांत किशोर हो, वो ये बात कहते हैं कि आपने 15 साल लालू का शासन देखा, जंगल राज की बात होती है बहुत ज़्यादा। तो क्या जो युवा तेजस्वी को देख रहा है, क्या वो लालू यादव के साथ तेजस्वी को जोड़ रहा है या फिर लालू यादव से अलग करके तेजस्वी को जोड़ रहा है? देखिए, लालू यादव ऐसा एक मिसाइल था कि जिस गरीब को आवाज़ कोई नहीं देने वाले थे, तो उस लालू यादव का देने गरीब को आवाज़ दी। उसी आधार पर ये तेजस्वी यादव चल रहे हैं कि जिस गरीब को आवाज़ नहीं कोई नेता दे रहा है, वो तेजस्वी यादव उसके दरवाजे पे पहुंचकर उसकी आवाज़ बनकर खड़े होते हैं। दूसरी बात है, लालू यादव ऐसा शख्सियत थे कि ब्लॉक से लेके जिला स्तर तक भ्रष्टाचार ही नहीं होने देते। किसी अफसर नहीं सुनते थे, उनकी हाजिरी लगती थी। हाँ, आज तो अफसर के पास नेता जाते हैं, आज ये हुजूरी करते, फिर भी नेता की बातें अफसर नहीं सुनते। लेकिन एक चीज़ बताते हैं लोग कि जब लालू यादव के वक्त था तो सड़क की स्थिति अलग थी, और भ्रष्टाचार की बात उस वक्त भी होती थी, घोटालों की बात उस वक्त भी होती, जैसे लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात आती है, चारा घोटाला की बात आती है, जिसमें जगन्नाथ मिश्रा का भी नाम आता है, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे बिहार में।
और भी कई सारी चीज़ें हैं, लैंड फॉर जॉब स्कैम और चारा घोटाला, ये दोनों को हमेशा लालू यादव के साथ नत्थी करके जोड़ा जाता है। तो जब युवा ये कह रहा है कि लालू यादव ने उन्हें उठाया, उस वक्त भ्रष्टाचार नहीं था, तो ये तो दो प्रत्यक्ष सामने दिखाई देता है। तो देखिए, लालू यादव एक मुख्यमंत्री थे उस वक्त, और उनके जो भी मंत्री थे उनके साथ धोखाबाजी किया गया। किस तरह का कौन धोखाबाजी किया? धोखाबाजी किया गया कि लालू यादव को के काम के बहाना से उन पर सिग्नेचर खाली करवाने का काम किया, और अंदर अंदर तो गेम तो ये लोग कर रहे थे ना। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री जो है, अगर वो सिग्नेचर किसी चीज़ पे कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ पे सिग्नेचर? अब जैसे कि आपको हम भरोसा कर रहे हैं, हाँ, और मेरे पीठ में छुरिया मार दिए, तो किस आधार पर हम जानेंगे? पहले हम तो पहले भरोसे ही नहीं किए थे। किसने धोखा दिया लालू? उसने जो भी लोग उस समय उनके साथी थे, जैसे अभी जगन्नाथ सिंह के बारे में बोल रहे हैं, तो जगन्नाथ मिश्रा तो बीजेपी से थे। बीजेपी पहले तो लालू में थे ना, लालू मंत्री में थे ना, उसके बावजूद ना उन पर घोटाला लगा तो लालू यादव को जेल भेज दिया गया, और बीजेपी अपना दिमाग लगा के इनको बाहर निकाल दिया गया था। हाँ, उस वक्त सरकार में थे, तो उन लोगों ने ऐसा काम किया, लालू यादव नहीं किया। लालू यादव करते तो लालू यादव को अभी तक जेल में रहना पड़ता। क्यों कोर्ट उनको बड़े किए? घोटाला 1-2 रुपये का तो नहीं ना है, पूरा बिहार की घोटाला की बात कर रहे हैं ना, तो फिर लालू यादव को क्यों बाहर निकाला गया? जब घोटाला किए तो अंदर रहता, तो उनको न्याय मिला, क्योंकि वो दोषी नहीं थे, निर्दोष थे। लेकिन तो पेरोल पे आए हुए हैं अभी। पैरोल पे आए थे, निर्दोषी ने पैरोल पे आए हैं। नहीं, आप स्वास्थ्य के हिसाब से, क्योंकि लालू यादव का स्वास्थ्य खराब है, इसको देके वो पेरोल पे बाहर हैं। स्वास्थ्य खराब है तो फिर भी जेल में रख के स्वास्थ्य उनका ठीक किया गया था ना, तभी भी रखा गया था ना। जब उनके समय उनका किडनी खराब था तभी भी उनको जेल में रखा गया, किडनी के प्रॉब्लम के कारण उनको बाहर न निकाला गया। उसके बाद लालू यादव ने जो चीज़ बिहार के लिए कर दिया गया, हमको नहीं लग रहा है कि आज की डेट में किसी भी नेता करेगा। हमारी आवाज़, हम तो अल्पसंख्या से आते हैं, छोटा वर्ग के लोगों से पूछ लीजिए जाके, उसको बैठने का जगह कोई दिया जाता था? पहले भगा देता था, दूर बैठो, और चप्पल सर पर रखवाता था। और लालू यादव दिन था कि चप्पल पहनवाता था और कुर्सी पर बैठवाता। अच्छा, मुसलमानों की जब बात आती है ना, देखिए, तो अल्पसंख्यक का आपने जिक्र किया, तो हमें एक सवाल समझ में आया। 2 नाम आते हैं, ठीक है, एक AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और एक लालू प्रसाद यादव। ऐसा कहा गया कि असदुद्दीन ओवैसी चाहते थे कि वो लालू यादव के साथ जुड़े, ठीक है। तेजस्वी यादव ने ये स्वीकार नहीं किया। अब असदुद्दीन ओवैसी, अभी तो उन्होंने तय नहीं किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम 243 विधानसभा पे अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करें, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, क्या जो युवा है, जो अल्पसंख्यक है, वो फिर किसको चुनेगा? क्या वो फिर तेजस्वी के साथ जाएगा, लालू यादव के साथ जाएगा, या फिर वो AIMI असदुद्दीन ओवैसी के साथ चला जाएगा? एक लोकतंत्र है, सभी का अधिकार होता है, कौन किधर जाएगा, कौन किधर आएगा, उसका अपना व्यक्ति रूप, उसकी विचार होता है। आप किस साइड में? मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ से किसी भी कैंडिडेट को मिलेगा तो मैं गठबंधन के साथ हूँ, और गठबंधन के इसलिए साथ हूँ कि मेरे दादा बहुत पुराने कांग्रेसी थे। जब औराई में कोई नेता नहीं थे तो उस वक्त वो कांग्रेस के काम करते थे, इसलिए हम लोग गठबंधन जिस पार्टी में रहे उस पार्टी को अपना वफादार बना कर रखें, उसके साथ धोखाबाजी नहीं करें। अभी नई पार्टी आएगा तो इसका मतलब नहीं कि पुरानी माँ को हम छोड़ दें। पार्टी एक माँ होती है ना, माँ को कभी नहीं छोड़ता है, जो नालायक औलाद रहता है वही माँ को छोड़ के चला जाता है। बाकी लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या हो गया? MD मुदस्सिर। दोस्त, आप क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में तो विकास और आगे फ्यूचर की बात की जाएगी। आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी? जी, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ क्या, मतलब ग्रेजुएशन में है, मास्टर्स में है, किस चीज़? हाँ, अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं। किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, BA में। ग्रेजुएशन किस चीज़ से कर रहे हैं? अभी हम आर्ट्स से कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑनर्स से। कहाँ पे कर रहे हैं? ये मुजफ्फरपुर से नीतीश्वर कॉलेज है, नीतीश्वर सिंह कॉलेज सर। जी। ठीक है, और वहाँ पे क्या सेशन वगैरह सब सही चल रहे हैं? फिर अभी 3 साल, क्योंकि क्या हुआ था, तो एडमिशन करवाए हैं अभी क्लास। नहीं, जो पिछला बैच चला, क्या वो 3 साल में ग्रेजुएट हो गए लोग, या फिर उनको 4 साल 5 साल खींचा गया? ये तो क्या पता कहें, सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, जो विद्यार्थी को, स्टूडेंट को 2 साल 3 साल के कोर्स को 4 साल में उसी में उलझा के रखता है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभी हो रहा है। 3 साल का था ग्रेजुएशन, अभी 4 साल कर दिया गया है। इससे पहले वाला जो बैच हुआ है वो? जी, अभी जो चल रहा है सेशन 2025-29 की बात मैं कर रहा हूँ, जो मैं अभी गया तुम पता चला। और रहा ये 1 साल बढ़ाने का, सबसे बड़ा मुद्दा हमको ये लग रहा है कि नीतीश सरकार में
लग रहा है कि उनको नौकरी देना पार लगेगा नहीं। तो सरकार सोच रही है कि 3 साल की जगह 4 साल कर दें, बच्चे लोग उसमें लपटाना रहे, ओझराना रहे, मैं अपना आगे की काम करता रहूं और वो लोग उसमें पस्त रहे। इसलिए सरकार ऐसे कर रही है। और बिहार में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। कौन कौन? ट्रिपल इंजन की सरकार वो चल रही है। पहले तो नीतीश कुमार हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री दो हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो हमको नहीं लगता है कि स्वास्थ्य को लेकर कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक है। वो पूरा हमको लग रहा है कि वो ये है, सरकार चलाने में 2 ही लोग हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। तो 2 लोग हैं, तो दोनों बीजेपी के हैं। तो बीजेपी की मानसिकता को अच्छे से वो दोनों जानते हैं क्या है नहीं है, और उसी के विचारधारा पे ये बिहार को चलाने का कोशिश कर रहे हैं। और ये नीतीश कुमार का जो जेडीयू था पार्टी, तो जेडीयू से जो पार्टी थे, तो यहाँ 20 साल के लगभग वो सीएम थे यहाँ बिहार के। अभी भी हैं? हाँ, अभी भी हैं, अभी भी है। तो 20 साल के अंदर हम लोगों को बिहार में बहुत अच्छे सुकून से रहें, अमन चैन से रहें। और दूसरी बात रही विकास की बात, तो उन्होंने विकास किया है बिहार में, और बिहार में किया है। और अभी चलिए ये पटना में भी है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना है, बहुत अच्छे बना है। और उसके बाद यहाँ हमारे जो औराई विधानसभा में अभी वर्तमान विधायक थे रामसूरत राय जी थे। तो कुछ दिन पहले वो आए थे तो उनसे हम सवाल किए कि सर मेरे इलाके में बहुत ज़्यादा समस्या है। पहला समस्या तो स्वास्थ्य को लेकर, हॉस्पिटल में मनमानी होता है, ब्लॉक में मनमानी होता है। आप चले जाइए ब्लॉक में जाने का रास्ता नहीं है, सही से लोग जा भी नहीं पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक ऑटो उलट गया था रोड के कारण। तो ये सब लेकर हमको नहीं लगता कि मतलब आपने जो अभी बातें गिनाई ना, उसमें आपने नीतीश कुमार की कामयाबी, नाकामियां और वर्तमान विधायक की नाकामियां गिनाई हैं। नहीं, नीतीश कुमार की नाकामी नहीं, नाकामियां सम्राट चौधरी उर्फ उसके बाद ये क्या बोलते हैं विजय कुमार सिन्हा। आप उप मुख्यमंत्री से नाखुश हैं, मुख्यमंत्री से खुश? हाँ, मुख्यमंत्री ठीक थे, तो मुख्यमंत्री जी का अब स्वास्थ्य हो गया बेकार। तो अब हम चाहते हैं कि नए युवा जोश के साथ तेजस्वी है एक चेहरा, उसके अलावा तो हमको नहीं लग रहा है कोई है। सम्राट भी बोल रहे हैं? नहीं, तो वो प्रशांत भी बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। हाँ, तो प्रशांत किशोर जी एजेड हैं, वो एजेड वो तो शायद 48 साल की है। राजनीति में अगर राहुल गांधी भी अगर युवा है, तो प्रशांत भी तो युवा ही हुए ना। मानसिकता के ऊपर निर्भर होता है ना। कैसा मानसिकता? मानसिकता के ऊपर निर्भर ये होता है कि तेजस्वी यादव जो है वो लोगों का फ्यूचर देखते हैं, आगे आने वाला चीज़ देखते हैं, क्या आगे करना है नहीं करना है, सब कुछ को ले देकर चलते हैं। और ये प्रशांत किशोर जी जो हैं, नई पार्टी है, नई जोश है, उसका क्या मालूम क्या होगा आगे चल के। हम वोट देते हैं, हमारा वोट बेकार गया या सही गया, क्या भरोसा किया जाए। और ये तेजस्वी की बात हुई, तेजस्वी यादव जी की, तो उनके पिताजी रहे मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव जी भी रहे उप मुख्यमंत्री। तो तेजस्वी यादव पे मेरा भरोसा इसलिए बना हुआ है कि उन्होंने 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और उन्होंने 17 महीने में एक भरोसा देकर हम लोगों को आगे के लिए ये किया है। मतलब भरोसा ये हुआ कि 17 महीने में उन्होंने अनेकों नौकरियां दी, स्वास्थ्य विभाग पे चर्चा की। स्वास्थ्य विभाग में कभी भी रात में अचानक कभी भी पहुंच सकते हैं। जो बात उन्होंने कही वही आप कह रहे हैं। ठीक है, हम समझ गए आपकी बात। आपका नाम क्या हो गया? जी, मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। एजाज भाई, क्या स्थिति है इस बार चुनाव की, बताइए। जी भाई, स्थिति तो बहुत अच्छी चल रही है। अभी तक का जो कंडीशन है वो बहुत बेहतर है, और आगे उम्मीद है ऐसे ही रहे, और जो चुनाव हमारा होने वाला है वो अच्छे तरीके से हो जाए सेफली। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके लिए? इस बार हम लोगों के मुद्दे कुछ नहीं है भाई। देखो, मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हूँ एक, और यहाँ पे आप देख रहे मतलब रोज़गार की हालत तो खस्ता है ही है। और यहाँ से पलायन की बात अभी आप कर रहे थे भाई के साथ, तो अभी मुझे ऐसा लगता है आई थिंक यहाँ अभी 70% लोग जो है बिहार के, जो भी युवा हो या बड़े बुजुर्ग हो
जिनको ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी में अभी जान है, एनर्जी है, वो बाहर ही पलायन करके रहते हैं और अपनी फैमिली का जैसे तैसे सर्वाइवल कर रहे हैं। ये भी नहीं कि वहाँ जाके वो बहुत सारे पैसे, नहीं, सर्वाइवल बस। और यहाँ जो ऑलरेडी यहाँ पे जो काम करते हैं बिहार में रह के, वो भी सर्वाइवल ही कर रहे हैं। और यहाँ पे जो रोज़गार की हालत है वो इतनी खस्ता है, इतनी खस्ता है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और सरकारी नौकरी देने का सरकारें बार बार वादा करती है, दावा करती है हम इतना लाख रोजगार देंगे, हम इतना। और पटना में अभी जो पेपर लीक हुआ उसमें लाठीचार्ज भी कर देती है स्टूडेंट पे। अगर युवा रोजगार मांगे तो उनको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। तो रोजगार की हालत तो वैसे भी बहुत खस्ता है। और शिक्षा का स्तर भी अभी जो आप बता रहे थे 3 साल 4 साल, यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी है, 2 यूनिवर्सिटी, एक मिथिला यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको, और एक बिहार में यूनिवर्सिटी जो बहुत है सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर, तो यहाँ 4 साल लगते हैं। और मिथिला यूनिवर्सिटी है यहीं दरभंगा में, वहाँ 3 साल ही लगता है भाई। तो मेरे हिसाब से आई थिंक किसी भी चुनाव का मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए ओनली, ना कि 5 किलो राशन। और ये जो अभी जो 10,000 रुपया जो आपने दिया, बोला कि वो बिजनेस बनाने के लिए या बहुत कुछ करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये 10,000 वो उन्होंने सही इंटेंशन से दिया है। बिकॉज ये वो पहले भी कर सकते थे। अब उनने कब दिया है, चुनाव है इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में चुनाव आ रहा है, अभी उन्होंने 10,000 दिया है, इसके पीछे उनका पर्पस क्या है? मुझे तो नहीं लग रहा उनका इंटेंशन सही है। बिकॉज पहले भी वो 10,000 दे सकते थे कि रोज़गार करो, अभी चुनाव के टाइम पे ही क्यों बोल रहे कि रोज़गार करो? ये मुद्दा है। तो ये मैं चाचा से ही पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि चाचा तो अभी पता नहीं कौन से नशे कर रहे हैं आजकल, वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि लोगों को हंसी आती है। मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं मतलब एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था, तो राष्ट्रगान हो रहा है, और राष्ट्रगान के समय तो हर किसी को एक सरल पोजीशन में खड़ा होते हैं, और एज ए सीएम, वो तो सीएम है, उनको तो और इन चीज़ों का ज़्यादा ये होना चाहिए, बिकॉज वो लाइव है वहाँ पे। और वो ऐसे हाथ बढ़ा रहे, किसी को ऐसे टच कर रहे थे, किसी को टार्चर कर रहे, फिर किसी ने उनको इशारा किया, फिर जाके वो सीधा हुए। तो उस पर किसी ने मतलब ट्वीट किया हुआ था कि ये पता नहीं चच्चा कौन सा भांग खा के आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सही बात है, उनकी जो अब वो सोचने की क्षमता है वो कम गई है। तो मुझे लग रहा है कि अब हम किसी और को भी चांस दे सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको बहुत सारा टाइम दिया है। 20 साल कम नहीं होता है, किसी देश को बदलने के लिए इतना टाइम आई थिंक काफ़ी है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें थी जो युवाओं की हैं, और नहीं अब क्लोज ही करते हैं, ठीक है इसको। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बात हैं जो आपने सुनी युवाओं की, उनके मुद्दे आपने सुने, और अल्पसंख्यक क्या सोच रहा है इस बार बिहार का वो आपने जाना। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और देखते रहिए ग्राउंड ज़ीरो। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।